हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल, इसका भाग फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरा यह कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आता है बहुपद यानी पोलिनोमियल। आइए पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं। दिया है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो तो बहुपद कहलाते हैं। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। यानी अगला हेडिंग है बहुपद की घात। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो बहुपद रहता है उसमें चर की सबसे बड़ी घात होती है, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे दिया है 5x प्लस 6, यह एक बहुपद है। इसमें जो चर है एक्स की सबसे बड़ी घात है हमारा कितना है, 1 है यहाँ पे। तो एक्स की सबसे बड़ी घात कितना है, 1। एक और ले लेते हैं 9x प्लस रूट 6। इसमें इस बहुपद में जो चर है एक्स है, इसकी घात कितना है, 1 है। तो इसका भी कितना होगा, 1। जैसे एक और लेते हैं रूट 9x प्लस 18। इसमें चर x है, तो इसका घात कितना है, 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या होगी, 1 होगी। ऐसे 5y प्लस 6। इस बहुपद में चर क्या है हमारा, y है। y की सबसे बड़ी घात जो कि 1 है, तो इसका बहुपद की घात क्या होगा, 1 होगा। एक और लेते हैं जैसे 5x² माइनस 6x प्लस 7। इसमें 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 चर यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ पर यहाँ पर घात 1 है और यहाँ पे घात 2 है। यानी इस बहुपद में सबसे जो बड़ी घात होती है वही हमारी बहुपद की घात होती है। इसमें हमारी सबसे बड़ी घात जो है कि 2 है, इसमें बहुपद की घात क्या होगी, 2। और देखते हैं जैसे 9x प्लस 6x²। इसमें भी इस बहुपद में यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, और इस चर की घात 1 है और इस चर की घात 2 है। यानी जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। इसमें 2 बड़ा है, इसलिए 2 बहुपद की घात है। एक और देखते हैं रूट 9 प्लस 6x² प्लस 9/6x। इस बहुपद में सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी घात चर की घात जो है 2 है, इसलिए इसका भी बहुपद की घात 2 होगा। एक और देखते हैं, इसमें 5x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 12। इस बहुपद में जो चर है, यहाँ भी हमारा चर है, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है। तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। यानी जो हमारी बहुपद की सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे 3 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, 3। एक और देखते हैं इसका x³ माइनस 8। इस बहुपद में जो चर हमारा कितना है, x है, तो x पावर कितना है, 3। ये इसका मतलब इसका भी घात जो होगी 3 होगी। एक और देखते हैं रूट 9x² प्लस 6x³ माइनस 6x। इस बहुपद में जो चर है हमारा, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो इसमें सबसे बड़ी जो घात है यहाँ पे 3 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। एक और देखते हैं 5y² प्लस 6y³ प्लस 9y प्लस 12। इस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें सबसे बड़ी घात जो 3 है, तो इसका ही बहुपद घात क्या होगा, 3 होगा। और जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी लीनियर पोलिनोमियल। और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद होता है 3। जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें घात 3 है, इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब अगला हेडिंग आता है बहुपद का शून्यक। यदि हम एक px लेते हैं जहाँ चर जो है x है और एक वास्तविक संख्या लेते हैं, यानी कि एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। यदि p के x 0 हो जाता है तो k जो है k px का एक शून्यक होगा, नियक होगा। क्योंकि हमारा एक बहुपद दिया है जो px है, यदि उसमें हम k को x के स्थान पर रख देते हैं तो उस बहुपद का जो वैल्यू है, यदि हमारा एक 0 आता है तो हमारा जो k है उस बहुपद px का एक शून्यक होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसे एग्जाम्पल दिया है px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। यदि हम x के स्थान पे 1 पुट करते हैं तो यहाँ होगा p1 बराबर 5, 1 है x के स्थान पे, स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ होगा 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 6 इंटू 1 6 होगा, प्लस 1 5 1 5 1 6 5 1 यानी p1 जो हमारा हो गया 0 हो गया। इसका मतलब जो 1 है x इक्वल टू 1 बहुपद px का शून्यक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसे px बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यदि हम x के स्थान पे 4 पुट कर देते हैं, क्या 4, x इक्वल टू 4, जहाँ 4 एक वास्तविक संख्या है तो यहाँ रखेंगे p4 यानी 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस, यदि x बराबर 4 तो बहुपद जो px है, एक px का x बराबर 4 पर बहुपद px का शून्यक होगा, px का एक शून्यक होगा। अगला आगे देखते हैं। अगला हेडिंग आता है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसके लिए हम एक px मान लेंगे, तो px बराबर क्या मान लेते हैं 2x प्लस 3 यदि मान लेते हैं। यदि हम px को 0 कर देते हैं यानी pk बराबर क्या होगा 0, तो माना k px का एक शून्यक है, तो इसलिए जो k pk होगा वो 0 होगा, तो pk हमारा 0 हो गया। ये क्या होगा 2x प्लस 3, यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x क्या होगा माइनस 3/2। एक क्या हो गया हमारा माइनस 3/2। यदि हम इसी को बहुपद के शून्यकों के ज्यामिति में करके देखेंगे तो पहले हम दिया है हमारा px बराबर क्या लिए हैं हम लोग 2x प्लस 3। उसके बाद इसको 9 में पढ़े थे, इसको y मान लेते हैं। y बराबर क्या होगा 2x प्लस 3 और x और y की अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं।
यहाँ से x, यहाँ से y। यदि हम x के स्थान पे -2 रखते हैं, क्या क्या होगा यहाँ पे, या -2 रखेंगे तो -4 + 3 -1। उसके बाद यहाँ पे x के स्थान पे हम 2 रखते हैं, यहाँ क्या होगा, यानी 2 दूना 4 और 3 7, क्या यहाँ पे होगा 7। अब इसी को हम इस ग्राफ पे दर्शाते हैं। यहाँ x बराबर -2 है, तो x अक्ष ये हमारा यहाँ पे है -2, और y में -1 आया है, y में -1 यानी यहाँ पे है, तो दोनों को मिला देंगे, ये यहाँ होगा। ये जो पॉइंट है क्या है, -2 और -1। उसके बाद 2 है, x में 2 है, यहाँ पे x अक्ष है, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे y में 7 है, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला देंगे तो लगभग ये यहाँ मिलेगा, ये यहाँ मिलेगा। उसके बाद हम इसके इन दोनों को मिला देंगे, तो ये जो हमारा पॉइंट हो गया क्या, -2 और -1, और ये जो पॉइंट हो गया 2 7, और ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस में 0, ठीक है, 0 और 3 पॉइंट हो जाएगा, और हमारा जो ये पॉइंट है ये होगा हमारा -3/2 और 0। कहने का मतलब ये है कि इसका x बराबर जो माइनस इसका जो शून्यक है, px का जो शून्यक है हमारा कितना है, -3/2, और जो ग्राफ में जो x एक्सिस पर ये टच कर रहा है इसका निशान क्या है, -3/2। तो इसका मतलब जो px है, px का शून्यक -3/2, और x ग्राफ पे x एक्सिस जो पॉइंट कट रहा है वो दोनों सेम होगा। इसका मतलब ये भी हमारा शून्यक होगा, -3/2 है। इसको हम लिखेंगे आओ। अतः जो बहुपद है, बहुपद क्या हमारा 2x + 3, 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x एक्सिस, उस बिंदु का x निर्देशांक, ये बिंदु है, x अक्ष का जो यह निर्देशांक है -3/2, यही हमारा जो क्या होगा, शून्यक होगा। इसी को लिखना है जहाँ y बराबर 2x + 3 का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब इसको हम एक व्यापक रूप से समझे तो हमारा px बराबर क्या हो जाएगा, ax + b। अब इसको y में ले लेते हैं, y बराबर क्या होगा, ax + b। तो इसको ग्राफ पे देखते हैं, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वह ऐसे होगा। तो जो हमारा इसका शून्यक होगा -b/a 0, तो वो बहुपद ax + b का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होगा, उस बिंदु का x निर्देशांक होगा। तो ये जो शून्यक है हमारा a/b -a/b, इस x अक्ष पर px का शून्यक होगा, यानी जो हमारा -b/a है वो शून्यक है किसका, px का। तो -b/a क्या सुनेंगे, px का एक शून्यक होगा जो x अक्ष पर x निर्देशांक है। द्विघातीय बहुपदों का ज्यामितीय ग्राफ पढ़ेंगे, तो उसके लिए पहले हम एक व्यापक से पहले समझ लेते हैं। जो
पी एक्स बराबर होगा यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा कि ग्राफ का आकार इस बहुपद के ग्राफ का आकार या तो ऊपर की ओर होगा, इसके ऐसे ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ होगा, या फिर ये ग्राफ नीचे को की ओर मुंह खुला हुआ होगा। तो इसी को हम पैराबोला कहते हैं। क्या? पैराबोला कहते हैं, यानी इंग्लिश में से पैराबोला कहते हैं। फिर समझते हैं। द्विघात बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना ये जो y बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा या तो ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ बनेगा या फिर नीचे की ओर मुंह खुला हुआ बनेगा। तो ये जो ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ और नीचे की ओर मुंह खुला हुआ है वही हमारा क्या है, इसको हम पैराबोला कहते हैं। आइए एक क्वेश्चन समझते हैं इसको उदाहरण से। जैसे पी एक्स बराबर होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4। तो इसे हम y बराबर कर लेंगे। y बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो पहले हम इनके वैल्यू निकाल लेते हैं। यदि यहाँ x की वैल्यू -2 रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 2 दूना का 4 और 4 3 12, 12 और 4 16, नहीं 2 दूना का 4 और 3 दूना का 6 और 6 और 4 10, 10 में 4 गया 6। फिर x की वैल्यू यदि हम -1 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पे x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और माइनस y एक्सिस है। तो दिया हमारा x में -2, यहाँ पे -2 हो गया, और y एक्सिस में 6, इसका मतलब ये यहाँ पर हो गया। तो जो -2 है और 6 होगा लगभग ये यहाँ पे हो गया। ये क्या हमारा -2 और ये 6 पॉइंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है -1 और 0। तो x में -1 ये जो कि यहाँ पे होगा और 0 चूँकि इसी लाइन पे होगा, ये यहीं पे हो गया। ये जो पॉइंट हमारा हो गया -1 और 0, ये जो पॉइंट है। उसके बाद है x एक्सिस में 0, y एक्सिस में -4, यानी x एक्सिस में 0 इसमें -4, ये जो यहाँ पे हो गया। तो ये जो पॉइंट है 0 -4 का है। उसके बाद 1 और 6, x एक्सिस में 1, y में -6। तो x में 1 यहाँ पर है और y में -6 यहाँ पे है, जो लगभग ये यहाँ होगा। ये जो पॉइंट है 1 और -6 का है। उसके बाद 2, x में 2 है, y में -6 है। तो x में 2 यहाँ पर हो गया और y में -6 यहाँ हो गया, क्योंकि इसी के सामने होगा, ये यहाँ होगा। ये जो पॉइंट है हमारा 2 और -6 है। उसके बाद दिया हमारा 4, x में 3 और y में -4, x में 3 y में -4, ये लगभग यहाँ होगा, ये 3 -4 है। उसके बाद x में 4 y में 0, ये है पॉइंट जो x में 4 y में 0। उसके बाद x में 5, ये रहा x में 5 और y में 6, x में 5 और y में 6 लगभग यहाँ होगा। ये जो पॉइंट है 5 और 6 है। अब इन्हीं सब को मिला देंगे। ये जो हमारा ग्राफ है, ये
फॉर्मूला के आकार बन रहा है। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो यदि किसी द्विघात बहुपद का के शून्यक उस बिंदु के जो एक्स एक्सिस पे है का निर्देशांक जो -1, -2, -1, -4 ही होगा। फिर से समझते हैं। किसी द्विघात बहुपद के जैसे ax² + bx + c है के शून्यक उस बिंदुओं के एक्स अक्ष के निर्देशांक है। जो ये बिंदु है एक्स अक्ष के जो निर्देशांक है -1 और 4 है, और जहाँ मतलब y a² + b ऐसे कर लेंगे जो एक्स अक्ष के ग्राफ पर होगा। इसको ऐसे लिख देते हैं हम। किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद का या किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c का के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है। बिंदु क्या है? x निर्देशांक है, जहां y बराबर ax² + bx + c ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यदि y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार का यदि हम अध्ययन करें तो इसकी 3 स्थितियाँ संभव होती है। तो इसकी पहली स्थिति है, इसकी जो पहली स्थिति है, इस ग्राफ को जो पहली स्थिति ऐसी होगी जो इसको यहाँ और यहाँ टच करेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। या फिर जो इसमें दूसरा बनेगा, पहली स्थिति में 2 शून्यक होगा, ये यहाँ या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। इस स्थिति में a' के x निर्देशांक बहुपद ax² + bx + c के 2 शून्यक होंगे, जैसा कि ये हमने ये देखा है। अब इसकी दूसरी स्थिति है, यह ग्राफ एक्स एक्सिस के केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपादित बिंदुओं को काटता है। देखते हैं हम कैसे। ये जो सेकेंड स्थिति बनेगा वह ग्राफ ऐसे बनेगा, या फिर ये ऊपर की ओर खुला हुआ बनेगा, ऐसे बनेगा। y है, ये x अक्ष है। स्थिति 1 के केवल 2 बिंदु a और a' और यहाँ पर संपाति होकर एक बिंदु a हो जाती है। पहले में 2 बिंदु a था और इसमें क्या है? संपाति। इसमें स्थिति सेकेंड में है, एक अक्ष पर केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाति बिंदुओं को काटता है, या फिर एक ऊपर या फिर एक नीचे। तो इस स्थिति में जो ax² + bx + c का केवल एक शून्यक होगा, और इसी स्थिति में क्या था? फर्स्ट स्थिति में इसमें ax² + bx + c के 2 शून्यक है। हम तीसरी स्थिति को देखते हैं, थर्ड।
तो यहाँ ग्राफ या तो पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के ऊपर या पूर्ण रूप से एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा। इसलिए यह एक्स एक्सिस को कहीं पर नहीं काटता है, नहीं काटेगा। आइए देखते हैं, यह ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के या तो ऊपर बनेगा, ऐसे बनेगा, या फिर एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये फॉर्मूला है, मुझे थोड़ा इधर हो रहा है। या फिर ऊपर की तरफ बनेगा या फिर नीचे की तरफ बनेगा। तो यह जो एक्स एक्सिस है इसको कहीं भी नहीं काटेगा। तो इसी स्थिति में इसका जो शून्यक नहीं होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर सी का कोई शून्यक नहीं होगा। नहीं होगा।